हिमालय की ऊंची और दुर्गम श्रृंखलाओं के बीच तिब्बत के पठार पर स्थित एक पर्वत सदियों से मानव कल्पना, आस्था और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। कैलाश पर्वत समुद्र तल से लगभग 6,638 मीटर ऊंचा यह शिखर अपने आसपास की पर्वतमालाओं से अलग एक सटीक पिरामिड जैसी आकृति में खड़ा दिखाई देता है। भौगोलिक रूप से यह चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में है और यहीं से एशिया की चार प्रमुख नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली जन्म लेती हैं। इन नदियों ने हजारों वर्षों से सभ्यताओं को जीवन दिया है। इसलिए कैलाश को केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि पूरे एशियाई इतिहास का स्रोत कहा जा सकता है। हिंदू परंपरा में इसे भगवान शिव का निवास माना जाता है, जहां वे माता पार्वती के साथ ध्यान में लीन रहते हैं। बौद्ध धर्म में इसे डेम चौक या चक्र संवर का पवित्र स्थल माना जाता है। जैन धर्म में इसे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का निर्वाण स्थल कहा गया है और प्राचीन बोन धर्म में भी कैलाश को आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। यही कारण है कि यह पर्वत चार अलग-अलग धर्मों के लिए समान रूप से पवित्र है, जो अपने आप में इतिहास की एक दुर्लभ मिसाल है। वैज्ञानिक दृष्टि से कैलाश पर्वत भूगर्भीय रूप से भी अनोखा है। यह मुख्यतः ग्रेनाइट और रूपांतरित चट्टानों से बना है, जो लाखों वर्षों में टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि से ऊपर उठी। इसके आसपास का क्षेत्र बहुत कठोर जलवायु वाला है, जहां तापमान शून्य से काफी नीचे चला जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है। इस वजह से यहां किसी स्थायी मानव बस्ती का विकास नहीं हो सका। आज भी पर्वत की चढ़ाई पर आधिकारिक रूप से रोक है, न केवल धार्मिक कारणों से, बल्कि सुरक्षा और संरक्षण की दृष्टि से भी। वैज्ञानिकों ने इसकी संरचना, ऊंचाई और आसपास के ग्लेशियरों का अध्ययन किया है, लेकिन इसकी आकृति इतनी सममित और अलग है कि यह देखने में किसी मानव निर्मित ढांचे जैसी प्रतीत होती है। हालांकि विज्ञान स्पष्ट करता है कि यह पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है, फिर भी इसकी बनावट लोगों को चकित करती है। कैलाश की सबसे प्रसिद्ध परंपरा है इसकी परिक्रमा, जिसे कोरा या परिक्रमा कहा जाता है। लगभग 52 किलोमीटर की यह यात्रा ऊंचे पहाड़ी रास्तों, बर्फीली हवाओं और कठिन भूभाग से होकर गुजरती है। हर साल हजारों श्रद्धालु इस परिक्रमा को पूरा करने आते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इससे जीवन के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का मार्ग खुलता है। इतिहासकार बताते हैं कि यह परंपरा हजारों साल पुरानी है और प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। विज्ञान इस यात्रा को शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति की एक बड़ी परीक्षा मानता है, जहां मानव शरीर सीमाओं को छूता है। आज के युग में, जब उपग्रह, ड्रोन और आधुनिक उपकरणों से दुनिया के लगभग हर कोने का अध्ययन किया जा चुका है, तब भी कैलाश पर्वत अपने रहस्य को पूरी तरह नहीं खोलता। इसका कारण यह नहीं कि विज्ञान असमर्थ है, बल्कि इसलिए कि यहाँ का वातावरण इतना संवेदनशील और संरक्षित है कि बड़े पैमाने पर शोध संभव नहीं हो पाता। कैलाश हमें यह याद दिलाता है कि पृथ्वी पर कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहां प्रकृति, इतिहास और आस्था एक साथ मिलकर मानव ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देते हैं। यही वजह है कि कैलाश पर्वत को आज भी वह पहाड़ जिसे विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं सका कहा जाता है। एक ऐसा स्थान जहां सवाल अभी भी उत्तरों से ज्यादा हैं और जिज्ञासा आज भी उतनी ही जीवित है जितनी हजारों साल पहले थी।